हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाश्वतपुरी और लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था एक चैप्टर जिसका नाम था कंपोजिशन स्कीम या फिर कंपोजिशन लेवी। और आज हम चालू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात भी करी थी। कौन सा चैप्टर है, गेस करो। टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये हम चैप्टर चालू करने वाले हैं आज की क्लास से। और इसके बाद हम चालू करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर पहले ये तो करा दो कंप्लीट। हाँ, इस क्लास में इस चैप्टर में जो लगेंगे हमें 3 क्लासेस लगेंगी इन टोटलिटी। इसके बाद ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा और हम अगला चैप्टर चालू कर देंगे। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, चैप्टर बहुत छोटे हैं जो मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, बड़े बड़े चैप्टर ऑलमोस्ट मैंने सारे खत्म करवा दिए हैं। चलो आओ चालू करते हैं हमारा चैप्टर। ये जो है हमारा चैप्टर कौन सा है बताओ। दिस चैप्टर इज टाइम ऑफ सप्लाई। कहाँ गया कहाँ गया, एक चाहिए मुझे ब्लैक पेन, एक चाहिए मुझे ब्लू पेन, एक चाहिए मुझे रेड पेन। ठीक है, ये 3 पेन मुझे चाहिए। इधर आ जाओ भैया साहब आप। अब नाम लिखो चैप्टर का। पहले चलो इससे लिखता हूँ, रेड से। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम क्या है सप्लाई का, ऑफ सप्लाई। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई आपने लिख दिया। अब हमेशा ये क्वेश्चन तो एक बहुत जनरल बन गया है कि हम जब भी कोई चैप्टर चालू करते हैं उस चैप्टर को पढ़ने के पीछे का मोटिव क्या है, क्यों हम उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ये भी तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो आगे हम बढ़ेंगे। तो चलो पहला हम लिखते हैं चीज़ जो हमें समझनी है, दैट वाई वी स्टडी दिस चैप्टर। ठीक है, स्टार बना के, वाई वी स्टडी दिस चैप्टर। क्यों इस चैप्टर को पढ़े हम, क्यों, क्या ऐसी मजबूरी आ गई हमें कि हम इस चैप्टर को पढ़े। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, पहले लिख रहा हूँ फिर बताऊंगा। ठीक है, टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई, दैट इज TOS लिख रहा हूँ इसको, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ, इसको राइट से, ऑफ गुड्स एंड सर्विस, टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइज एट TOS, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। अब इसको एक बार बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, फिर आपको समझाता हूँ मैंने क्या लिखा है ये। ठीक है, क्या लिखा है और क्यों लिखा है, सब समझ में आएगा। बस थोड़ा सा सब्र करो। हाँ जी, बॉक्स में इसको बंद कर दिया। अब सुनो, ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। टाइम ऑफ सप्लाई नाम है, कितना प्यारा सा नाम है, 3 शब्दों का नाम है, टाइम ऑफ सप्लाई, 3 शब्द। ठीक है, लेकिन ये 3 शब्द क्यों लिखे गए हैं चैप्टर के नाम में, क्यों लिखे गए हैं, उसका रीज़न है। इसको ध्यान से पढ़ो पहले, मैंने क्या लिखवाया है, वाई वी स्टडी दिस चैप्टर में। टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई। सर क्या बात बोल रहे हो आप, हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई को पढ़ते हैं, तो टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई, वाओ तालियां बजाओ। हाँ, इसलिए पढ़ते हैं टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई। इसका कोई कॉम्प्लिकेटेड मतलब नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मतलब नहीं है। बताता हूँ, हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब गुड्स की भी टाइम ऑफ सप्लाई हमें निकालनी है और सर्विस की भी टाइम ऑफ सप्लाई निकालनी है। सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है ये तो बता दो। बताता हूँ, रुको ना बताता हूँ। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, हम इस चैप्टर में टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं, गुड्स की भी निकालते हैं, सर्विस की भी निकालते हैं। ठीक है, और जो टाइम ऑफ सप्लाई होता है ना, जो टाइम ऑफ सप्लाई होता है, टाइम ऑफ सप्लाई निकालनी क्यों ज़रूरी है, बिकॉज लाइबिलिटी टू पे टैक्स, मतलब मुझे जीएसटी की लाइबिलिटी मेरी उसी दिन अराइज होगी जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई है, जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई है। अब मैं समझाता हूँ, थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अब थोड़ा इन डिटेल समझते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। ठीक है, मान लो ये पूरा पीरियड है, ये पूरा पीरियड है। ठीक है, अब इस पीरियड में यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ गुड्स रिमूव हुए, यहाँ पर एक्चुअल में डिलीवर हुए। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ इनवॉइस यहाँ पर इशू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर दुकान से गुड्स रिमूव हो गए, यहाँ पर एक्चुअल में डिलीवर हो गए, इनवॉइस यहाँ पर इशू कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों मेरे दोस्तों, मैं आपसे बहुत छोटा नहीं हूँ, आपसे ना बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ, तो मैं आपको दोस्त ही बुलाऊंगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्या टाइम ऑफ सप्लाई किसको मानूँ मैं, मतलब सप्लाई होने का वक्त मैं किसको मानूँ, इन तीनों में से इसको मानूँ, इसको मानूँ, इसको मानूँ। मतलब इनवॉइस जिस दिन इशू हुआ उसको मानूँ, रिमूव जिस दिन हुआ गुड्स उसको मानूँ, या फिर जिस दिन गुड्स डिलीवर हुए अल्टीमेट कस्टमर को उस दिन मानूँ। इन तीनों में से किसको मानूँ मैं टाइम ऑफ सप्लाई। उसी की बात करेंगे, उसी की बात करेंगे। कन्फ्यूजन हुई ना थोड़ी सी, अरे सर इनवॉइस को मानते हैं, नहीं नहीं सर रिमूवल को मानते हैं, नहीं नहीं सॉरी सॉरी डिलीवरी को मानते हैं। कन्फ्यूजन हुई ना थोड़ी थोड़ी। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही ये चैप्टर लाया
कि भाई आप इन तीनों में से, वैसे मैंने बस एग्जांपल लिया है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, रुको, इन तीनों में से है, लेकिन मतलब इस तरीके से नहीं है जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब बोलो सर, अब बीच बीच में रुक जाते हो, हाँ बता रहा हूँ, रुको। मतलब ये चैप्टर इसीलिए है क्योंकि थोड़ी कन्फ्यूजन आ रही थी, टाइम ऑफ सप्लाई किसको माने, अपनी मनमानी ना करे लोग, अपनी मनमानी ना करे कि भाई मैं तो इसको मानूँ टाइम ऑफ सप्लाई, बोलो क्या करोगे, बोलो क्या करोगे, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन ना आए और लोग अपनी मनमानी ना करें, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये कंसेप्ट लाया है कि आप टाइम ऑफ सप्लाई मान लो, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये है टाइम ऑफ सप्लाई, जब रिमूव होता है तब आप टाइम ऑफ सप्लाई मानो, तो आपको इसी को मानना पड़ेगा, आपको इसको नहीं मानोगे, आप इसको भी नहीं मानोगे, आप रिमूवल को मानोगे टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशन दी है, कुछ कंडीशन दी है, और उन कंडीशन के बेसिस पर हमें डिटरमाइन करना है टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई एट द टाइम ऑफ इनवॉइस है इशू, या फिर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स है, या फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स है। ये गवर्नमेंट ने हमें बताया है इस चैप्टर में, ठीक है। इस चैप्टर में गवर्नमेंट ने हमें बताया, दोबारा बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में गवर्नमेंट ने हमें बताया है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, कौन सी डेट टाइम ऑफ सप्लाई होगी, और जो डेट टाइम ऑफ सप्लाई होगी, जो डेट, दोबारा बोल रहा हूँ, जो डेट टाइम ऑफ सप्लाई होगी, उस डेट में ही आपको जीएसटी पेमेंट करने की लाइबिलिटी अराइज होगी। दोबारा बोल रहा हूँ, जो डेट टाइम ऑफ सप्लाई होगी, जो डेट टाइम ऑफ सप्लाई होगी, वही डेट आपकी जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी अराइज होगी, उसी डेट पर आपकी जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी अराइज होगी, ठीक है। इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई होगा उसी दिन आपको जीएसटी पेमेंट करने की लाइबिलिटी अराइज होगी, ठीक है ना। दोबारा एक बार लास्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, समझ आ गया क्यों पढ़ते हैं चैप्टर को, वाई वी स्टडी दिस चैप्टर, क्यों पढ़ते हैं भाई, क्यों पढ़ते हैं, अभी समझाया मैंने आपको, दोबारा पढ़ो अब इसको, अब समझ आएगा आपको। टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई, टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एंड लाइबिलिटी टू पे टैक्स, लाइबिलिटी टू पे टैक्स, ये एक लाइन है, ये पूरी एक लाइन है, ठीक है। लाइबिलिटी टू पे टैक्स राइज एट टाइम ऑफ सप्लाई, एट टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। समझ आ गया, कुछ इस चैप्टर को पढ़ते हैं इन डिटेल, मैंने आपको बता दिया है क्यों पढ़ते हैं, और ये इनफ है समझने के लिए, इतना इनफ है ये समझने के लिए चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या नीड है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे ना कोई केस बेस्ड सिनेरियो बनाने की ज़रूरत नहीं लग रही, इतना है, बहुत है, ठीक है। और आगे बढ़ रहा हूँ मैं, अब हम पढ़ेंगे डेट ऑफ इशू इनवॉइस। डेट ऑफ इशू इनवॉइस क्या होनी चाहिए, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए ना इंपॉर्टेंट है ये समझना कि डेट ऑफ इशू इनवॉइस किसको मानेंगे, हम किसको मानेंगे, ठीक है। सर जिस दिन इनवॉइस इशू हो रहा है उसी दिन तो मानेंगे, रुको ना, अभी आपके दिमाग की बत्ती जलाऊंगा, रुको अभी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया हो, कोई डाउट हो अगर, वैसे इसमें क्या डाउट होगा, मैं इसमें बिलीव ही नहीं कर सकता आपको डाउट हो। चलो आगे बढ़ते हैं, हो तो फिर भी ऑप्शंस तो मैंने हर बार दे ही रखे हैं। अब सुनो, एक बार लाइन बनाता हूँ मैं। हम्म, अब हम पढ़ेंगे डेट ऑफ, वेरी गुड, एक मिनट, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है, डेट ऑफ इशू इनवॉइस, रुको, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय, एक सेकेंड, हाँ बन गई लाइन, देखो बाय, दो लोग हैं यहाँ पे, एक तो सप्लायर ऑफ गुड्स, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ गुड्स, अरे दिल क्यों बन रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसको मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, हाँ बाय सप्लायर ऑफ गुड्स, ठीक है, बाय सप्लायर ऑफ गुड्स, और दूसरा बाय सप्लायर ऑफ सर्विस, ठीक है। एक मिनट रुको, इसको लाइन में बना दूँ, बॉक्स में बना दूँ, सॉरी, गुड गुड। तो हमें पहले ये समझना है कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी दोनों केस में, इन केस ऑफ सप्लाई, इन केस ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और इन केस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। मतलब सप्लायर ऑफ गुड्स के केस में डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, और सप्लायर ऑफ सर्विस के केस में डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, डेट ऑफ इशू इनवॉइस। तो समझो, अब सुनो, पहले सप्लायर ऑफ गुड्स का बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आरपी, आरपी क्या है सबको पता है, रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विस, सॉरी टैक्सेबल गुड्स, आई एम सॉरी यहाँ गुड्स की बात हो रही है, टी नहीं,
पूरा लिख देता हूँ, रुको ना। टैक्सेबल गुड्स बिफोर 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 और एट टाइम ए बिफोर और एट टाइम ऑफ removal of goods where goods, एक मिनट, हाँ, where goods involves movement और B delivery of goods या फिर मेकिंग अवेलेबल वेयर नो मूवमेंट इज देयर, यहाँ पे लिखता हूँ नो मूवमेंट। हाँ जी, अब ज़रा मैं इसको समझाता हूँ एक बार, ठीक है। एक बार पहले समझाता हूँ, फिर नीचे केस बेस थोड़ा सा छोटा सा बनाऊंगा, फिर आपको सर्विस के केस में लेके जाऊंगा। हाँ सुनो, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय, अब देखो लेजर पेन, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगी इन केस ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स की पहले हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इन केस ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स, इसको पहले रीड कर रहा हूँ मैं। रजिस्टर्ड पर्सन जो कि सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल गुड्स, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शैल बी, डेट ऑफ इशू इनवॉइस शैल बी बिफोर, यहाँ पे बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ, बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ, मतलब बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ, दोबारा बोल रहा हूँ, 3 बार बोल दिया मैंने, ठीक है। एट द टाइम ऑफ पहले पढ़ते हैं, एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स वेयर गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट। मैं जीन्स बेच रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मेरी जीन्स की दुकान है, यहाँ पर एक कस्टमर आया है, ठीक है, यहाँ पर एक कस्टमर आया है, मतलब यहाँ पर आया है तो डायरेक्ट डिलीवरी हो रही है, ठीक है। लेकिन मान लो मैं जीन्स बेच रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कस्टमर आया नहीं, मुझे गुड्स को रिमूव करना पड़ेगा कस्टमर के पास डिलीवर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस की बात हो रही है, यहाँ पर इस केस की बात हो रही है, ठीक है। अगर कस्टमर आया है, डिलीवरी हो रही है मेरी दुकान पे ही, तो यहाँ पर इस केस की बात हो रही है, यहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, पहला केस ये, ठीक है। वेयर द गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट, अगर मूवमेंट है गुड्स में, जीन्स में अगर मूवमेंट है, उस केस में ये डेट ऑफ इशू इनवॉइस होगी, उस दिन उस केस में ये डेट ऑफ इशू इनवॉइस होगी। अगर मूवमेंट नहीं है, डायरेक्ट डिलीवरी हो रही है, कस्टमर आ रहा है, डायरेक्ट डिलीवरी हो रही है, तो उस केस में इसको मानेंगे डेट ऑफ इशू इनवॉइस, ठीक है। देखो मोटा मोटी समझ आई क्या होगा, ठीक है। देखो अब सुनो, बिफोर, ठीक है, या तो मान लो यहाँ पर या तो रिमूवल हो रहा है या फिर यहाँ पे डिलीवरी हो रही है, ठीक है। अबे भाई यार, एक मिनट, क्या लिख रहा था मैं, यहाँ पर इनवॉइस इशू हो रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पर इनवॉइस इशू हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर या तो रिमूवल हो रहा है या तो डिलीवरी हो रहा है, जो भी चीज़ हो रही है, ठीक है। दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है, या तो रिमूव हो गया या तो डायरेक्ट डिलीवरी होगी, या तो रिमूवल के बाद डिलीवरी होगी या तो डायरेक्ट डिलीवरी होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इनवॉइस इशू हो रहा है, मान लो यहाँ पर इनवॉइस इशू हो रहा है और यहाँ पर रिमूवल या डिलीवरी हो रही है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इनवॉइस की डेट कब मानी जाएगी, या तो बिफोर, या तो ये बिफोर, अगर मान लो रिमूवल या फिर डिलीवरी से पहले अगर इनवॉइस इशू कर दिया तो वही इनवॉइस की डेट मानी जाएगी। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर रिमूवल या फिर डिलीवरी से पहले ही इनवॉइस इशू कर दिया, अगर रिमूवल या फिर डिलीवरी से पहले ही इनवॉइस इशू कर दिया, तो या तो वो मानी जाएगी डेट ऑफ इशू इनवॉइस, ठीक है, वही मानी जाएगी। मतलब गवर्नमेंट कह रही है, अगर देखो वैसे तो हमने तुम्हें बोल दिया है, वैसे तो हमने तुम्हें बोल दिया है कि या तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल या फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जो भी प्रेफरेबल है जो तुम कर रहे हो, उसको मानो तुम डेट ऑफ इशू इनवॉइस। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कोई कीड़ा है, जो तुम्हें बार बार ये फोर्स कर रहा है काम करने का, पहले इनवॉइस तुम इशू कर दो, तो उसी जिस दिन तुमने इनवॉइस कर दी इशू, उसी दिन को मान लो, पहले तो उसी दिन को मान लो। लेकिन अगर मान लो तुमने बिफोर इशू नहीं किया, अगर तुमने पहले इशू नहीं किया इनवॉइस, अगर तुमने पहले इनवॉइस इशू नहीं किया, ठीक है,
और तुमने इंतज़ार किया गुड्स रिमूव होने का या गुड्स डिलीवर होने का, तो डेट ऑफ इशू इनवॉइस तुम उसी को मान लो, रिमूवल या फिर डिलीवरी को। ठीक है, इसको मैं लिख के बता रहा हूँ थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो अब सुनो। कॉन्ट्रैक्ट, मूवमेंट, मतलब यहाँ पर रिमूव हो रहा है गुड्स, ठीक है, और यहाँ पर डिलीवरी। ठीक है, ये डेट मान लो तुम 1/4/24, यहाँ पर तुम डेट मान लो 5/4/24, और यहाँ पर तुम डेट मान लो 7/4/24। ठीक है, अब देखो एक बॉक्स बना रहा हूँ मैं दोबारा से। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना। ठीक है, एक मुझे लाइन थोड़ी और बनानी पड़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ज़रा देखना जो मैं कह रहा हूँ, ज़रा देखना अभी। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ना, जो ये वाला पार्ट है, ये बिफोर का पार्ट है। ठीक है, बिफोर, ये बिफोर वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट है एट द टाइम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये डिलीवरी का पार्ट है। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, तीन चीज़ बोली जा रही है, तीन चीज़ बोली जा रही है, डेट ऑफ इशू एंड वॉइस। हम यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। और डेट ऑफ इशू इनवॉइस में भी हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। पहली चीज़ क्या है, बाय सप्लायर ऑफ गुड्स, दूसरी चीज़ क्या है, बाय सप्लायर ऑफ सर्विस। हमने बात करी बाय सप्लायर ऑफ गुड्स, उसमें क्या बोला है, बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ, बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स वेयर गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट, पहला केस ये। अगर रिमूवल नहीं है तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। या तो इसको मान लो या तो इन दोनों को मान लो, या फिर अगर तुमने इन दोनों से पहले ही इनवॉइस इशू कर दिया है, अगर तुम्हारे अंदर कीड़ा है और तुमने इससे पहले ही रिमूवल या फिर डिलीवरी से पहले ही अगर तुम्हारे अंदर से आवाज़ आई है कि तुम इनवॉइस इशू कर दो, तो उसी को मान लो डेट ऑफ इशू इनवॉइस। लेकिन अगर तुमने रिमूवल या फिर डिलीवरी से पहले इनवॉइस इशू नहीं किया, तो तब तो तुम रिमूवल या फिर डिलीवरी को ही डेट ऑफ इशू इनवॉइस मानो। ठीक है, चलो अब सुनो, यहाँ मैंने क्या बोला, बिफोर। ठीक है, बिफोर, या तो ये, या तो बिफोर तुम इशू कर सकते हो, या तो तुम बिफोर में इशू कर सकते हो, मतलब रिमूवल या फिर डिलीवरी से पहले तुम इशू कर सकते हो इनवॉइस। पहली सिचुएशन ये है, दोबारा बोल रहा हूँ, या तो तुम रिमूवल और डिलीवरी से पहले इशू कर सकते हो, बिफोर इशू कर सकते हो। अगर तुमने बिफोर मान लो तुमने नहीं किया, तो या तो तुम्हें एट द टाइम ऑफ रिमूवल करना है या तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है, मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया है, लेकिन दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। या तो कस्टमर तुम्हारे पास आएगा या तो नहीं आएगा, या तो बोलेगा मेरे को डायरेक्टली भेज दो। अगर डायरेक्टली तुम भेज रहे हो मतलब गुड्स में मूवमेंट हो रही है, तो वहाँ पर रिमूवल ऑफ द गुड्स के टाइम पर इनवॉइस इशू होना चाहिए। अगर कस्टमर आ रहा है, मूवमेंट नहीं है गुड्स की, तो वहाँ पर तुम उस केस में क्या करोगे बताओ। उस केस में तुम डायरेक्ट डिलीवरी करोगे, तो वो होगी तुम्हारी टाइम ऑफ सप्लाई, सॉरी डेट ऑफ इशू इनवॉइस। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो मैं ये वाला पार्ट एक बार सोच रहा हूँ दोबारा रिपीट कर दूँ, क्योंकि ये थोड़ा नया है। ठीक है, सुनो, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, बस रीड कर रहा हूँ, रिपीट नहीं रीड कर रहा हूँ, तुम ये समझ लो। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ गुड्स शैल बी बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ, बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स वेयर गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट। ठीक है, रिमूवल ऑफ गुड्स पहला ये, दूसरा डिलीवरी ऑफ द गुड्स वेयर गुड्स डू नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। इन दोनों में से जो भी है उसको मानो। वैसे तो उसको मानो, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, DOII उसको मानो। ठीक है, लेकिन अगर तुमने मान लो
इन दोनों से पहले भी अगर इनवॉइस इशू करना है, इन दोनों से पहले भी इशू इनवॉइस करना है तुम्हें, इन दोनों से पहले भी करना है तो उसको मान लो, ठीक है। वैसे इन दोनों में से जो प्रेफरेबल है उसको मानो, डेट ऑफ इशू इनवॉइस। लेकिन अगर तुम्हारा मन है कि तुम इन दोनों इवेंट से पहले ही इनवॉइस इशू कर दो तो तुम्हारी मर्जी है, तुम उसको मान लो, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला है, ठीक है, समझ आ गया आपको। मैंने नीचे आपको सिनेरियो भी बना के बता दिया है। चलो, आशा करता हूँ को समझ आ गया होगा पूरा। एक मिनट रुको बस। बेटर। अब सुनो, अब मुझे क्या करना है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ सर्विस, ठीक है। अब सुनो ये क्या है, यहां से करूं, यहां से, आरपी सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विस बिफोर या फिर आफ्टर प्रोविजन ऑफ सर्विस। प्रोविजन ऑफ सर्विस बट नॉट बियॉन्ड थर्टी डेज फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई। एंड इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, इन केस ऑफ बैंक या फिर तुम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले लो, विद इन 45 डेज। ठीक है। अब सुनो, तुम्हें गुड्स का समझ में आ गया। डेट ऑफ इशू इनवॉइस हमने पढ़ा, सप्लायर बाय सप्लायर ऑफ गुड्स। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ गुड्स शैल बी बिफोर, शैल बी बिफोर, पहली चीज बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ। मैंने क्या बोला, बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ, ठीक है। मैंने आफ्टर नहीं बोला, मैंने बोला बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ क्या, रिमूवल ऑफ गुड्स या फिर डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ठीक है। गुड्स का ये था। अब हम पढ़ेंगे सर्विस का, बाय सप्लायर ऑफ सर्विस। यहाँ पर क्या चीज़ है, देखो ध्यान से, लेजर पेन मेरा, शैल बी बाय सप्लायर ऑफ सर्विस, यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विस शैल बी बिफोर या फिर आफ्टर। बिफोर या फिर आफ्टर, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ, यहाँ पर क्या है, बिफोर या फिर आफ्टर प्रोविजन ऑफ सर्विस। मतलब सर्विस मिलने के बाद, या तो सर्विस मिलने से पहले, ठीक है, या फिर सर्विस मिलने के बाद, बट नॉट बियॉन्ड 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस, फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, तुम जो भी बोल लो, ठीक है, फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब देखो दोबारा पढ़ रहा हूँ, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विस शैल बी, मतलब डेट ऑफ इशू इनवॉइस शैल बी बिफोर, या तो पहले, सर्विस मिलने से पहले या फिर सर्विस मिलने के बाद, बट नॉट बियॉन्ड 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, क्या बोलना चाह रहा हूँ, मान लो सर्विस यहाँ पर मिली, ठीक है, सर्विस यहाँ पर मिल रही है, ये सर्विस मिलने से पहले का टाइम है, बिफोर। या तो तुम यहाँ पर इशू कर दो, या तो तुम यहाँ पर इशू कर दो, या फिर तुम नॉट बियॉन्ड 30 डेज, मतलब ये यहाँ पे मान लो 30 दिन पूरे खत्म हो रहे हैं, यहाँ पर 30 दिन पूरे खत्म हो रहे हैं, या तो तुम यहाँ पर कर दो, या तो तुम यहाँ तक कर दो, या तो तुम यहाँ पर कर दो। मैंने क्या बोला, या तो तुम यहाँ पर कर दो, अगर तुमने बिफोर किया है तो बिफोर में ही करना पड़ेगा तुम्हें, या नहीं, या तो तुम अगर तुमने बिफोर इशू किया है तो तुम्हें, तो तुम कर दो बिफोर में ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो, अगर तुम्हें सर्विस तुमने यहाँ पर कर दी, सर्विस तुमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी, ठीक है, उस केस में, सर्विस के केस में क्या होता है, आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है, 30 दिन का टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो तुम 30 दिन तक कर दो, 30 दिन तक कर दो, नॉट बियॉन्ड 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। तो 30 दिन तक कर दो, या तो तुम बिफोर में कर दो, या तो सर्विस यहाँ पर तुमने दी है तो इस पीरियड में तुम कभी भी कर दो। लेकिन इस पीरियड की बात तुम मत करो, बात तुम मत करो, यहीं पर तुम्हें करना है, यहीं तक तुम्हें करना पड़ेगा, यहीं तक तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। इनवॉइस इशू केस सिनेरियो से बता रहा हूँ दोबारा से। और यहाँ पर मैंने लिखा है इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, ये जो 30 डेज़ की लिमिट है, यहाँ पर 45 डेज़ की हो जाती है बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में। बस इतना बताना चाह रहा हूँ मैं। अब सुनो, अब मुझे एक लाइन बनानी पड़ेगी दोबारा से केस बनाने के लिए।
इसका केस यहाँ बना लेता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हुआ है प्रोविजन ऑफ सर्विस, तुम सर्विस लिख दो। सर्विस यहाँ पर मिली है और डेट 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 रुको, डेट से लिखता हूँ 14/17 यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मान लो, ठीक है। और यहाँ पर मान लो 10/4/24, 30 दिन बाद क्या हो गया यहाँ पे, 30 दिन बाद क्या हो जाएगा, 10/5/26, 10/5/24 सॉरी, 10/5/24। यहाँ 4 था, यहाँ पर 5 है, ठीक है। अब देखो इसको बॉक्स में बंद कर दूं मैं। अरे की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे लाइन बनानी है एक, बस यहाँ पर। चलो अब आगे बढ़ता हूँ। आज मैं टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ बिकॉज बेस बना रहा हूँ चैप्टर का, ठीक है। ये इससे ही करता हूँ ना, ब्लू से ही करता हूँ, पहले मैंने ब्लू से ही किया। देखो ये जो पीरियड है ये बिफोर का पीरियड है, ठीक है। पहले लिख रहा हूँ मैं, ये बिफोर का पीरियड है और ये है आफ्टर, नहीं एक सेकेंड, ये पीरियड यहाँ से, ये पीरियड है आफ्टर प्रोविजन। राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, एक मिनट रुकना। प्रोविजन ऑफ सर्विस का, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब देखो दोबारा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ। हमने क्या पढ़ा, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पढ़ रहे। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ रहे हैं लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का क्राइटेरिया नहीं पढ़ रहे। टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का क्राइटेरिया जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि डेट ऑफ इशू इनवॉइस क्या है। डेट ऑफ इशू इनवॉइस क्या है, हमने डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस पढ़ना चालू करा। हमने चालू करा डेट ऑफ इशू इनवॉइस ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और हमने खत्म किया। अब हम पढ़ रहे हैं डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, जो कि मैंने बताया आपको क्या है, बिफोर या फिर आफ्टर। बिफोर या फिर आफ्टर, या तो पहले कर दो या तो बाद में करो प्रोविजन ऑफ सर्विस के, बट नॉट बियॉन्ड 30 डेज, बट नॉट बियॉन्ड 30 डेज ऑफ सच सप्लाई ऑफ सर्विस, ऑफ सच सप्लाई ऑफ सर्विस। ये मैंने बोला, ठीक है। मतलब देखो, या तो तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हारे अंदर कीड़ा है तो तुम पहले कर दो, तो तुम पहले कर दो जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है या जो भी तुमने किया है, पहले इशू कर दो इनवॉइस। अगर तुमने पहले किया तो वही तुम्हारी डेट ऑफ इशू इनवॉइस है, पहले किया तो वही होगी। जब तुमने इनवॉइस इशू कर ही दिया पहले तो वही तो डेट होगी, तुमने अपनी मर्जी से कर दिया तो वही तो डेट होगी। बार बार बोल रहे हो आप सर, मत बोलो बार बार। क्यों ना बोलूँ भाई, बोलने दो। अब सुनो, अब सुनो आगे। अरे मोबाइल हिल गया, अब ठीक है। हाँ, या तो तुम पहले इशू कर दो। दूसरी चीज़ मान लो सर्विस तुमने यहाँ पर रेंडर कर दी। अगर तुमने यहाँ इशू नहीं किया इनवॉइस, अगर तुमने यहाँ इशू नहीं किया इनवॉइस, सर्विस तुमने यहाँ रेंडर की 10/4/24 को, तो यहाँ से 30 दिन के अंदर, यहाँ से 30 दिन के अंदर बैंकिंग कंपनी या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में, बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में क्या हो जाता है, 45 डेज। मैं मान के चल रहा हूँ वो नहीं है अभी। तो सर्विस अगर तुमने यहाँ पर प्रोवाइड किया 10/4/24 को, यहाँ से 30 दिन के अंदर में तुम कभी भी इनवॉइस इशू कर दो। मतलब आफ्टर प्रोविजन ऑफ सर्विस बट नॉट बियॉन्ड 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, तुम कभी भी यहाँ पर इनवॉइस इशू कर सकते हो। इस पीरियड में इनवॉइस इशू कर दो, ठीक है। या तो तुम यहाँ पर कर दो या तो तुम यहाँ पर कर दो, ठीक है। यहाँ पर कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे कोई बात नहीं, नहीं तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा। इस पीरियड में तुम नहीं कर सकते, यहाँ तक करना पड़ेगा। समझे क्या बोला मैंने? एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं इन दोनों को। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स, ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स या फिर डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ठीक है। दोनों में से जो भी केस है। और अगर मैं बात करूं डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ सर्विस, उस केस में क्या है, बिफोर या फिर आफ्टर प्रोविजन ऑफ सर्विस बट नॉट बियॉन्ड 30 डेज, बट नॉट बियॉन्ड 30 डेज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस, फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड इन केस ऑफ बैंकिंग
कम इन केस ऑफ बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इट शेल नॉट बी बियॉन्ड 45 डेज, मतलब 30 डेज़ की जो लिमिट है वो 45 डेज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। बस ये था। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और मैंने यहाँ पर सिनेरियोज भी बना के आपको बताया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। इनके नीचे ही इनकी सिनेरियोज मैंने बना दी है, ठीक है। और आपको कोई दिक्कत ना आए, इससे कोई दिक्कत फिर भी आए तो मुझे आप बोल सकते हो। चलो आगे 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 बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। हम अब पढ़ेंगे हम। अब हम गुड्स के केस पढ़ेंगे। अब देखो, अब हमारा जो अगला पार्ट है वो है टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का। हमने डेट ऑफ इशू इनवॉइस पढ़ लिया कि गुड्स के केस में क्या होगी डेट ऑफ इशू इनवॉइस, और सर्विस के केस में क्या होगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, अब बारी आ गई टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ने की। और टाइम ऑफ सप्लाई दोनों की हम पढ़नी है, हमें गुड्स की पढ़नी है, सर्विस की पढ़नी है। हम पहले किसकी पढ़ेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। ठीक है। अभी एक सरप्राइज मिलेगा आपको बहुत बड़ा, बताऊंगा। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो सेक्शन 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एज पर 12(2)(a) या फिर एज पर 12(2)(b), ठीक है। आओ ज़रा, आओ आपको बताए। वैसे मैं खुद भी सीख रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। आई एम नॉट अ टीचर, मैं टीचर अपने को गलत बोलता हूँ, मैं ना वैसे लर्नर बोलूँगा अपने आप को। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। मेरी वीडियो बंद हो सकती है, ठीक है। बस मैं जहाँ तक वीडियो बंद नहीं होती वहाँ तक पढ़ाऊँगा, डोंट वरी। उसके बाद थोड़ा तेज़ भागेंगे, अब धीरे भी चलने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मेन इनवॉइस वाली बात थी। और लास्ट डेट on which he is required to issue invoice in respect of supply, ठीक है। हाँ, अब देखो, या फिर या तो एक ये बताऊंगा आपको, मतलब बताऊंगा इसका, पहले वो वाली कंडीशन लिख लूँ मैं, या तो पहले आ जाएगा, है ना। दिमाग ख़राब कर दिया है। सब्सक्रिप्शन ले ही लूँगा, रुको ना, आर्टिकल चिप लगने दो। मैं ज़रा अपने पैसों पे लेना चाहता हूँ चीज़ें। डेट ऑफ सप्लाई, डेट वेयर सप्लायर रिसीव्स पेमेंट in respect to supply, और यहाँ पर एक मिनट रेड से लिखता हूँ। डेट ऑफ पेमेंट
एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, या फिर डेट पेमेंट क्रेडिटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट बोल रहा हूँ, बैंक अकाउंट, सॉरी, बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, विच एवर इज अर्लीस्ट। अब मैं मज़े की बात आपको बताऊंगा, मज़े की बात बताऊंगा। ये कंडीशन में लिखवाया, पता है मैंने क्यों लिखवाई थी, ये कंडीशन लिखवाई थी कटवाने के लिए, ये कंडीशन अभी एप्लीकेबल नहीं है। तो सर क्या मज़े ले रहे हो हमसे, बताऊंगा, रीज़न बताऊंगा आपको, रुको। नोटिफिकेशन 66/2017 इसका रीज़न है, बताऊंगा क्या मतलब है। रुको ज़रा, ठीक है, इसी से कर दो, ब्लैक सी कर दो। हाँ, ये कंडीशन नहीं चलेगी, ये वाली चलेगी अभी, ठीक है। सुनो, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डिटरमाइन होगी बाय सेक्शन 12(2)A ओनली एंड नॉट बाय सेक्शन 12(2)B। मैंने आपको ये बता दिया। चलो, ये लिखवाया था काटने के लिए। अब सुनो क्या बोलना चाहता हूँ मैं। लेजर पेन, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स विच इज 12(2)A या फिर 12(2)B, ठीक है। 12(2)A की बात करते हैं। 12(2)A मतलब डेट ऑफ इशू इनवॉइस, डेट ऑफ इशू इनवॉइस पहली है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी एज पर 12(2)A शैल बी डेट ऑफ इशू इनवॉइस, मतलब इस डेट के हिसाब से, इस डेट के हिसाब से। पहले तो इनवॉइस की डेट क्या निकली, पहले तो इनवॉइस की डेट क्या निकली, मान लो इनवॉइस की डेट निकल गई, मान लो इनवॉइस की डेट निकल गई 1/5/24, ठीक है, मान लो इनवॉइस की डेट ये निकल गई। या फिर लास्ट डेट विच इज इन विच you are required to issue the invoice, last date in which you are required to issue the invoice in respect of supplier, in respect of supply, ठीक है। डेट ऑफ इशू इनवॉइस मान लो ये निकल गई, लेकिन लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस एज पर, मतलब लीगली लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस क्या है आपकी, वो है मान लो 5/5/24, ठीक है। तो इन दोनों में से अर्लीस्ट क्या है, इन दोनों में से अर्लीस्ट नहीं, सॉरी, हाँ मतलब ठीक है, इन दोनों में से अर्लीस्ट जो भी आप करोगे, ठीक है। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दोबारा मैं बोलता हूँ। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, सुनो। हमने पढ़ा डेट ऑफ इशू इनवॉइस, ठीक है, उससे लिंक हो रहा है, मैंने बोलते हैं चीज़ें आगे उससे लिंक होगी। तो देखो, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। हम 12(2)A की बात करेंगे पहले, 12(2)A की, ठीक है। उसमें क्या लिखा है, या तो लिखा है पहले डेट ऑफ इशू इनवॉइस, मान लो आपने इनवॉइस इशू कर दिया 1/5/24 को, 1/5/24 को अपने इनवॉइस इशू कर दिया, लेकिन लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस वॉज 5/5/24, हमने 1/5/24 को यहाँ पर किया था, ठीक है, और लास्ट डेट थी 5/5/24। तो इन दोनों में से अर्लीस्ट क्या है, आपने एक को किया है ना, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी 1/5/2024, ठीक है, समझे मेरी बात। मतलब मेरी वीडियो बंद हो गई है, बस इतना समझा रहा हूँ मैं, इसके बाद आगे चले जाऊँगा मैं, कल समझाऊँगा। देखो, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर सेक्शन 12(2)A शैल बी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर और लास्ट डेट इन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई। दोबारा बोल रहा हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर सेक्शन 12(2)A शैल बी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर और लास्ट डेट इन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। मान लो उसने इनवॉइस इशू कर दी 1/5/24 को, मान लो बिफोर में उसने इशू कर दी, बिफोर वाले पीरियड में, ठीक है, बिफोर वाला पीरियड मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। लेकिन लास्ट डेट इन विच ही इज रिक्वायर्ड, मतलब मान लो रिमूवल का डेट लास्ट है, फॉर एग्जांपल रिमूवल का डेट लास्ट है, तो लास्ट डेट विच इन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइसेस मान लो 5 है, 5/5/24, लेकिन इसने एक में कर दी है, 1 तारीख को ही कर दिया है, और यहाँ पर 5 तारीख है लास्ट डेट। तो अर्लीस्ट इनमें से क्या है, अर्लीस्ट इनमें से ये है, तो डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी 1/5/24, ठीक है जी, 1/5/24। तो ये इसको मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड, और बंद कर रहा हूँ मैं इस लेक्चर को, अगले लेक्चर में मिलते हैं हम, थैंक यू सो मच।